हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको जो मेरा पहला लेक्चर ये है, सारी दुनिया के कॉन्टिनेंट्स के बारे में बताऊंगा और उन मुल्कों के बारे में बताऊंगा। ये आज मैंने एशिया का नक्शा रखा है, इसमें आप इसको समझें थोड़ा। और इसमें आपको मीन्स दुनिया की 50% या 80% इश्यूज आ जाते हैं सारे, ठीक है ना। अब हम इस एशिया को डिवाइड करते हैं 4 हिस्सों में। ऊपर से लाइन लगाएंगे, ये नीचे तक 2 हिस्से हो गए, एक हिस्सा इधर हो गया, एक हिस्सा उधर हो गया। अब यहाँ से भी ऐसे लाइन लगाएंगे वो यहाँ तक, ये हो गए 4 हिस्सों में। अब ऊपर वाला जो होता है वो नॉर्थ एशिया है, ये देखिए नॉर्थ एशिया है। और यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो ये जो लाइन चल रही है, ये यहाँ से लेके ये यहाँ तक, ये ऊपर से गोल है, इसे कहते हैं आर्कटिक सर्किल। अब अगर ये कहीं कहीं सवाल आ जाता है कि कौन सी कंट्रीज आर्कटिक सर्किल में आती हैं। आर्कटिक सर्किल में आती हैं वो आपने देखना। ये देखो, पहले रशियन फेडरेशन है, ये सारा रशियन फेडरेशन। इस तरफ जाएंगे तो अलास्का है, इस तरफ जाएंगे तो ये नॉर्वे और स्वीडन है, ये वाले हैं। फिर उस तरह फिर के जाएंगे तो कनाडा आ जाएगा। तो ये आर्कटिक सर्किल है, ये नॉर्थ में। अब नीचे है साउथ, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ। अगर हम वेस्ट उल्टे हाथ पे जाएंगे तो ये वेस्ट है, वेस्ट एशिया हम इसे कहेंगे, वेस्ट एशिया। और अगर इधर जाएंगे तो ये है ईस्ट एशिया। अब हमने इसको इस तरीके से काटा, ये समझो कि गोल है दुनिया। ये यहाँ से ऐसे करके ये इस किनारे तक ले गए, फिर इस किनारे से लेके इस किनारे तक लेके गए, ठीक है। ये हमने लाइन लगा दी, आर्टिफिशियल लाइन लगा दी। अब हम इसको देखें, ये इस वाले हिस्से को सारे को हम साउथ एशिया कहेंगे, ठीक। और इधर वाले जो साउथ एशिया का जो पड़ोसी है वो साउथ ईस्ट एशिया है, ये वाला हिस्सा सारा साउथ ईस्ट एशिया है, ठीक। अगर ये ईस्ट एशिया है, ये नॉर्थ ईस्ट एशिया, ये सारा जापान, ये कोरिया, ये नॉर्थ ईस्ट। अब ये वाले जो हिस्से हैं ये नॉर्थ वेस्ट एशिया है, ये सारा, ठीक। और ये वाला हिस्सा जो है, ये मतलब यहाँ से लेके पाकिस्तान के इस तरफ से लेके ऐसे ये सारा जो है ना, ये साउथ वेस्ट एशिया है। अब मैं आपको बताता चलूँ कि इनकी एशिया की बाउंड्रीज कहाँ कहाँ पे हैं। अब देखो, मैंने आपको बताया कि ये एशिया ऊपर से तो उसके लग रहा है, पर मत समझो कि उसका जो बॉर्डर है वो आर्कटिक ओशियन है। ये देखो आर्कटिक ओशियन लिखा हुआ है। उसके अगर साउथ में आ जाए तो ये सारा यहाँ से इस तरफ जो है ये इंडियन ओशियन है। अगर ईस्ट में आ जाए तो ये छोटा समंदर है, बेरिंग सी है। और ये नीचे जो सारा है, ये सारा का सारा बड़े में बड़ा पैसिफिक ओशियन है। तो मीन्स इसके ये 4 इसके एरिया है। और ये एशिया जो है दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। और इसकी जो एराजी है तो अगर 1,71,00,000 स्क्वायर माइल्स है ये, ठीक है। ये इसी वजह से। और ये एशिया जो है सारी दुनिया का 29% है। कितने परसेंट है? 29%। और इसमें दुनिया की देखें 55% से ज़्यादा लोग इस एशिया में रहते हैं। देखो यहाँ पे चाइना है, ये फिर ये इंडिया है, पाकिस्तान है, ये यहाँ पे इंडोनेशिया है, ठीक, बांग्लादेश है। ये तो ये सारी आबादी ये इसकी यहाँ पे है। तो ये इसका मीन्स 55% जो दुनिया की आबादी है वो एशिया में रहती है। अब इस तरफ अगर ये तो हमने आपको ये सीज का बता दिया। अगर इस तरफ हम साउथ वेस्ट एशिया की तरफ चलें तो ये यहाँ से बाउंडेड है रेड सी से।
अब ये रेड सी क्या है? रेड सी जो है ये एशिया है और ये अफ्रीका। रेड सी एशिया और अफ्रीका को जुदा करता है। अगर सवाल आ जाए कि वेयर इज रेड सी? रेड सी इज इन बिटवीन एशिया एंड अफ्रीका, और ये ऊपर जाके ये मेडिटेरियन सी से मिल जाता है। तो मीन्स जो एशिया को और अफ्रीका को जुदा करता है वो क्या जुदा करता है? रेड सी करता है। ये रेड सी है, ठीक है। और इस तरफ अगर आ जाए कि यूरोप, एशिया जो है दो कॉन्टिनेंट से मिला हुआ है बाय लैंड। एक तो ये यूरोप से मिला हुआ है, ठीक है, और ये अफ्रीका से या मिस्र में से और इसराइल की तरफ से यहाँ पे ये मिला हुआ है। मिस्र और इसराइल और जॉर्डन ये आपस में मिले, और कुछ हिस्सा सऊदी अरब का ये आपस में मिले हुए हैं। तो ये तो हो गई इनकी बाउंड्रीज है। तो देखें, अगर यूरोप और इनको मतलब कन्वेंशनल, इनको डिवाइड नहीं है, ये कन्वेंशनल बाउंड्री है। तो देखो यूराल, ये देखो यहाँ पे यूराल माउंटेन्स हैं। ये यूराल, फिर जहाँ माउंटेन्स होंगे तो रामोला कुदरती तौर पे वहाँ बर्फ गिरेगी और वो वहाँ पे रिवर बनेगी। अब ये यूराल रिवर है जो नीचे बह रही है, ऊपर से नीचे आ रही है, और ये कैस्पियन सी है, ठीक है ना। ये देखिए ये कैस्पियन सी है। तो ये आती है इसमें, जो आती है बहती किसमें? कैस्पियन सी में। फिर कैस्पियन सी से इस तरफ को तुर्की और ये सेंट्रल मीन्स जो ये इलाके हैं इनको डिवाइड करती है तुर्की की तरफ। अब ये ऊपर वाला हिस्सा यूरोप हो जाता है, नीचे वाला हिस्सा एशिया हो जाता है। अब मैं अगर इसमें आपको पहले मुल्क बताता चलूं, तो जैसे आपको खबर पड़े कि मुल्क कौन कौन से। अब देखो दुनिया में रशिया जो है वो 70% एशिया में है, 30% ये देखो यूरोपियन रशिया है, ये 30% कहाँ है? ये यूरोप में, ये दोनों में मिलता है, यूरोप में भी और रशिया। और अगर इस तरफ के चले जाएं, ये सारा ये एशिया, ये यहाँ पे है, ठीक। और यहाँ पे इसके सी पोर्ट्स भी हैं जो एशिया में। और यहाँ इस तरफ ये नॉर्थ अमेरिका का अलास्का के इलाके हैं। और ये बेरिंग सी है, जो बेरिंग सी, यहाँ बेरिंग स्ट्रेट भी है जो रशिया और अमेरिका को जुदा करती है, ठीक है। अब मैं, और ये हो गया रशियन फेडरेशन। अब उसके बाद उसके बड़ा में बड़ा मुल्क कौन सा है? चाइना है। अब यहाँ से ये लेके ये सारा ये चाइना है, ये सारा ये यहाँ से ऐसे आया, ये यहाँ से ये चाइना है, ठीक है। इसके बीच में ये ऊपर रशिया है, नीचे चाइना है, और इसके बीच में ये मंगोलिया है। ये मंगोलिया जो है हम इसे लैंडलॉक्ड कंट्री भी कहेंगे। देखो इसको कोई भी समंदर नहीं है, ठीक, मगर रशिया को यहाँ पे भी समंदर है, यहाँ भी समंदर है, तो इस वजह से ये लैंडलॉक्ड कंट्री नहीं कहेंगे इसको। कोई भी समंदर ये मंगोलिया का नहीं है, तो इसलिए इसे कहते हैं लैंडलॉक्ड कंट्री। अब आ जाए, ये हो गया। अब अगर आ जाए हम साउथ एशिया की तरफ, तो इंडिया से, ये इंडिया है, उससे नीचे आ जाए तो हम देखेंगे कि ये साउथ एशिया है। ये पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, मालदीव और ये बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, ये सारा श्रीलंका, और ये साउथ एशिया है। तो साउथ एशिया में अब हम इनको अगर डिवाइड करेंगे कि साउथ एशिया के मुल्क कौन से हैं, देखो पहला पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान है, ठीक है। फिर ये इंडिया है सारा, ये ऐसे चला गया। फिर इसके ऊपर नेपाल है, फिर भूटान है। अब आपको लोकेशन की कैसे याद करें कि थोड़ा कभी कभी लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं कि भूटान किस तरफ है, नेपाल किधर है। तो यहाँ से देख लो कि भूटान की भी बी है और ये बांग्लादेश की भी बी है। तो ये बी जो है ये 7 है, ये भूटान है, ये बांग्लादेश। ये किसके बीच में है? चाइना और इंडिया के बीच में है। तो और नेपाल भी चाइना और इंडिया के बीच में, ये भी लैंडलॉक्ड कंट्री है, ये भी लैंडलॉक्ड।
क्योंकि इनको कोई समंदर नहीं है। ये चाइना पर डिपेंडेंट है और ये इंडिया पर है। ये बांग्लादेश है सारा, ठीक, और इससे नीचे या उसका बॉर्डरिंग बर्मा है, या आजकल उसका नाम म्यांमार है, ठीक है। और ये श्रीलंका है, ये देखो आप, ये आइसलैंड है, ये श्रीलंका है। और ये आइसलैंड्स जो है 1110 या 12 के करीब ये आइसलैंड, छोटी छोटी, कोई बड़ी कोई छोटी, ये आइसलैंड्स हैं। और ये मालदीव है ये, ठीक है। अब अगर ये तो हो गया साउथ एशिया। और ये अब अगर हम साउथ ईस्ट एशिया की तरफ सफ़र करें तो आपको मैंने म्यांमार दिखा दिया। उससे नीचे आएंगे तो ये थाईलैंड है, फिर ये कंबोडिया है, यहाँ ऊपर इसके चले ये चाइना, ये ऊपर जो है लाओस है। लाओस जो है वो लैंडलॉक है, ऊपर इसके चाइना है, नीचे लाओस है, ठीक है। और ये देखें एक आइसलैंड है, ये हेनान आइसलैंड है, जो सिर्फ चाइना की एक ही आइलैंड, वियतनाम है। फिर अगर इस तरफ चले ये तो यहाँ पे सिंगापुर है, और यहाँ पे मलेशिया है, इंडोनेशिया है, ठीक। ये आपस में मिले हुए हैं, मतलब कुछ दूर है मगर आपस के साथ में है, ठीक है। ये सारा इंडोनेशिया का पार्ट है। अगर यहाँ चलें तो ये देखेंगे आप कि ये फिलिपाइन है, ठीक। अगर ऊपर चलेंगे तो ये यहाँ पे ये कोरियन पेनिनसुला है, ये कोरियन पेनिनसुला है। कोरियन पेनिनसुला का मतलब ये होता है कि कोई ऐसी जमीन जिसके 3 तरफ से पानी हो और एक तरफ से खुश्की हो। तो देखो ये ऊपर इसके जमीन है, ये 3 तरफ से इसको पानी है, तो मीन्स ये होगा पेनिनसुला। और ये आइसलैंड जो है इसको चारों तरफ से पानी होगा, तो इसके हमें आइसलैंड कहेंगे। और ये देखें ये जापान है, ये जापान जो है ये पूरा आइसलैंड है, बीच समंदर में, इसका किसी से ज़मीन नहीं मिलती है। और यहाँ देखो ये आइसलैंड्स हैं बहुत सारी, तो इसमें कुछ आइसलैंड्स इम्पॉर्टेंट हैं जो जिनमें इश्यूज भी आते हैं कि झगड़ा भी है। क्यूरल आइसलैंड, ये डिस्प्यूटेड बिटवीन रशिया और जापान के हैं। अब दोनों लड़ते नहीं हैं, मगर सिर्फ ये है कि आपस में उनका तजाद है, झगड़ा है कि जापान कहता है कि ये क्यूरल आइसलैंड मेरी है। रशिया ने इसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद कब्जा कर लिया था, तो मगर अभी तक वापस उससे नहीं कर रहा। तो क्यूरल जवाब कोई सवाल आएगा कि रशिया और जापान के बीच में कौन सा झगड़ा चल रहा है, तो आप कहेंगे कि एक तो कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म का है, क्योंकि जापान कैपिटलिस्ट है और रशिया कम्युनिस्ट है। और चाइना और इसके भी आपस में मुखालफत है, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी इनकी आइडियोलॉजी अलग है। और कुछ वक्त पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन्होंने चाइना में बड़ा जुल्म किया था जापान में, तो उस वजह से भी उनके जख्म है। तो ये क्यूरल आइलैंड के किसके झगड़ा हो गया? जापान और रशिया के। अब हम देखें कि ये तो हो गए मुल्क। अब हम इस तरफ चलते हैं, साउथ एशिया देख लिया, साउथ ईस्ट एशिया देख लिया, नॉर्थ एशिया देख लिया, और ये यूरोप उसके बीच। अब हम आते हैं साउथ वेस्ट एशिया की तरफ। तो साउथ एशिया में क्या है? अफगानिस्तान है, ठीक है, ईरान है, ये सारे ये ऐसे आते हैं। और यहाँ पे छोटी टाइनी मुल्क है बहरीन, और ईरान के पिछले तरफ पीछे जाएंगे तो ये इराक है। इन दोनों के बीच में भी जंग चली थी 10 साल के करीब। और ये ऊपर सीरिया है, यहाँ पे भी सिविल वार हुई थी, तबाह हो गया था सीरिया। और ये फ़लस्तीन है, यहाँ लेबनान, छोटा मुल्क लेबनान है, और ये जॉर्डन है, ठीक है। और ये सऊदी अरब है, सारा बहुत बड़ा मुल्क सऊदी अरब है। ये ओमान है, ये यमन है,
और देखो यमन, सऊदी अरब अफ्रीका से दूर है और ये अफ्रीका और उनके बीच में सिर्फ समंदर है। ये गल्फ ऑफ एडन है। अब हम चलते हैं सेंट्रल एशिया में। तो सेंट्रल एशिया के 5 मुल्क हैं, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान। ये यहाँ पे किर्गिस्तान है, ये किर्गिस्तान है और यहाँ पे कैस्पियन सी है, ठीक है। और उसके कैस्पियन सी से वेस्ट की तरफ जाएं तो हमें 2 बड़े मुल्क मिलते हैं, आज़रबाईजान और आर्मीनिया। ये ईरान के पड़ोसी हैं और उनकी आपस में जंग है। जंग किस पर है? नगोर्नो काराबाख एरिया है, उन पर दोनों की जंग चल रही है। अब ये इस तरफ आ जाएं तो ये तुर्की है और जो यूरोप में भी है और एशिया में भी। ऐसे मीन्स 2 मुल्क हैं जो एशिया में भी हैं और यूरोप में। एक रशिया है, एक तुर्की है, ठीक है ना। मैं ये आ गए और ये इराक है, ये सऊदी, मैंने आपको बता दिया। और ये जो है ये गल्फ ऑफ ओमान है। यहाँ पे इंडिया और ये जो समंदर है ये अरेबियन सी है और ये नीचे जो आएगा वो इंडियन ओशन है। इंडियन ओशन इस तरफ है और पैसिफिक ओशन इस तरफ। पैसिफिक ओशन बड़े में बड़ा है, इससे दूसरा नंबर इंडियन ओशन है। ये इंडियन ओशन और अफ्रीका है, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है। इसमें ये बहुत सारे मुल्क हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं अफ्रीका के मुल्क बताऊंगा और नेक्स्ट लेक्चर में आपको इन सारे मुल्कों का कैपिटल और मुल्कों की करेंसियाँ और उनके बारे में थोड़ी थोड़ी मालूमात दे दूंगा जो आपको इम्तिहानों में काम आएंगे। किताबों में ऐसे कहीं कोई कहाँ मतलब लड़कों के लिए बड़ी मुश्किल होती है ढूंढना, मगर आपने ये सारे देख लिए। ये कोरियन पेनिनसुला में 2 मुल्क हैं, एक है साउथ कोरिया और एक है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया कम्युनिस्ट है, साउथ कोरिया कैपिटलिस्ट है। ये अमेरिका उसके आता है, ठीक बेटा। और ये पैसिफिक ओशियन है। ओके, विश यू गुड लक बेटा। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।